देवस्तत्र गमनम्। देवता आ गए स्वर्ग से और अमृत का घड़ा रख दिया सुखदेव जी के सामने। सुखदेव जी के सामने रख दिया अमृत का घड़ा और सुखदेव जी से कहते हैं महाराज पिला दीजिए, ले लीजिए, ये अमृत आप रख लीजिए, परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी ने क्यों भाई? बोले महाराज इनको मृत्यु का भय है ना, ये मरने वाले 7 दिन में, अमृत पिला दीजिए, अमर कर दीजिए। भाई अमृत पीने के बाद अमर हो जाएंगे, पर इसके बदले में कथामृतमृतास्वादः देवता पिबं गतः। पर उसके बदले में जो कथामृत का रस पिलाने वाले हो परीक्षित को, वो हम देवताओं को पिला दीजिए। हमारा अमृत इनको पिला दो, मृत्यु का भय दूर करो। पर इसके बदले में जो कथा का अमृत पिलाने वाले हो वो हम देवताओं को पिला। सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया, कथा अमृत नहीं पिलाया। कहा मूर्खों, एक कांच का टुकड़ा लेकर आए हो और मुझसे कहते लाखों की मणि दे दूं कांच के बदले में। अरे सौदा बराबर की वस्तुओं का होता है, जितनी कीमती तुम्हारी उतनी कीमती हमारी, आदान प्रदान कर लो। पर कांच के बदले मणि कौन देता है? कांच कमणि तथा, तुम्हारा अमृत कांच का टुकड़ा है और बोले मेरा अमृत लाखों की मणि। डांट कर भगा दिया। जबकि विचार कीजिए, अमृत कोई साधारण वस्तु नहीं है, अमृत कितनी अद्भुत वस्तु है। जिस अमृत की वजह से समुद्र मंथन हुआ, अमृत के लिए, अमृत की वजह से भगवान को कच्छप अवतार लेना पड़ा, कछुए का रूप लेकर मंदराचल पर्वत के नीचे बैठे। अमृत की वजह से भगवान शंकर को नीलकंठ बनना पड़ा, क्योंकि मंथन करते समय विष निकला था, वो विष भगवान शंकर ने पिया अमृत के लिए। अमृत की वजह से भगवान को मोहिनी का रूप लेना पड़ा, भगवान मोहिनी रूप में आए अमृत के लिए। और अमृत की वजह से संसार में राहु केतु की स्थापना हुई, अमृत की वजह से। और अमृत की वजह से देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ, जो 10,000 वर्ष तक चला, जो देवासुर संग्राम के नाम से विख्यात हुआ। अब विचार करो, वो अमृत इतना अद्भुत है, इतना दुर्लभ है, इतना कुछ हुआ उस अमृत के लिए, तो ये अमृत कितना अद्भुत होगा कि देवताओं ने